अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। आज मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे मील शेयर कर रही हूँ, बट प्रॉपर कुकिंग शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत मुश्किलों से कुकिंग हो रही है। बहुत सिंपल सा मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करने की ऑफ एंड ऑन कोशिश करती रहती हूँ। अभी भी मैं रेगुलर नहीं हुई हूँ, बस ये जिस दिन वीडियो बनाने का शौक़ होता है उस दिन मैं दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ। झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी, आजकल बिल्कुल भी ट्रैक पर नहीं हूँ। फ़िलहाल जो मैं आप लोगों के साथ पोर्शन कंट्रोल के अकॉर्डिंग ही अपना ब्रेकफास्ट शेयर कर रही हूँ, उसमें शामिल है 2 ब्राउन ब्रेड के टोस्ट जो कि 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करते हैं। एक अंडा लिया है जिसे मैंने 1 टीस्पून ऑयल में कुक किया है। इसका मतलब है 1 पोर्शन फैट है, हाफ पोर्शन प्रोटीन का अंडे की सूरत में मौजूद है। इसके अलावा मैंने थोड़े से क्यूकम्बर इसके अंदर कट करके स्लाइसेस ऐड किए हैं और बहुत थोड़ा सा मैंने आज केचप भी इसके अंदर ऐड किया था। तो ये है मेरा सैंडविच, और साथ में मैंने चाय ली हुई थी जिसमें हाफ पोर्शन डेयरी का होता है, और मैं 1 टीस्पून शुगर ऐड करती हूँ जो कि 16 कैलोरीज़ के बराबर होती है, जिसे मैं फिर बाद में अपने डेली ट्रीट के अलाउंस से कट करती रहती हूँ। तो बहुत ही कॉमन सा जो ब्रेकफास्ट है वो था आज। और अब मैं तैयारी कर रही थी गाजर के हलवे की। बहुत दिनों से, जब से गाजरों का सीज़न आया, आई थिंक मैंने इस बार गाजर का हलवा नहीं बनाया, और फर्स्ट टाइम है ये मेरी लाइफ में कि मैंने विंटर्स में अब तक ना ही गुड़ पापड़ी बनाई है ना उड़द के लड्डू बनाए हैं। लास्ट ईयर भी मुझे यही लग रहा था कि मैं नहीं बना पाऊँगी, बट फिर भी कुछ ना कुछ चांस मिल गया था कि मैंने एक दफ़ा ज़रूर बना लिया था, वरना मैं 2-3 बार गुड़ पापड़ी उड़द के लड्डू ज़रूर बना लेती हूँ। साथ ही साथ गाजर का हलवा मेरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ बनता है, लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं बना पा रही। रीज़न सिर्फ है गैस की लोड शेडिंग। बाकी कराची में रात 11 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग होती है, और आई डोंट नो वाई हमारे एरिया में सुबह 5:30 से 7:30 तक गैस आती है, जो कि तकरीबन 8 बजे तक बिल्कुल बंद हो जाती है। इसके बाद आप कुछ भी कर लें, कोई फ्लेम ऑन नहीं होनी है। इसके बाद हॉट प्लेट पर ही काम होता है, लेकिन आई डोंट नो वाई उस पर बहुत कम क्वांटिटी में खाना तैयार हो पाता है। मतलब अगर क्वांटिटी ज़रा से भी ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो गर्म ही नहीं हो पाता। उस पर बहुत टाइम टेकिंग किचन का काम हो गया है, बहुत हैक्टिक सा लगने लगा है। तो वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, लेकिन आज जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही थी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 4 छोटी गाजरें ले ली थी, उन्हें कद्दूकश कर लिया है, और मैंने 1 पोर्शन दूध के अंदर तमाम गाजरें डाल दी थी और सोचा इसे मिक्स कर कुक करने के लिए रख देती हूँ पीछे फ्लेम पर। और दूसरे चूल्हे के ऊपर मैं दोपहर के लिए सालन बना रही थी मछली का। पहले मैं जब भी इस तरह से मछली का सालन बनाती थी तो हमेशा डीप फ्राई किया करती थी फ़िश पीसेस को, बट आज क्योंकि मुझे पोर्शन कंट्रोल फॉलो करना है तो मैं, आप लोग जानते हैं कि मैं 5 पोर्शंस के हिसाब से खाना बनाती हूँ, तो 5 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। फ़िलहाल मैंने पैन के अंदर 3 टीस्पून ऑयल लिए हैं क्योंकि मुझे फ़िश को थोड़ा सा ऑयल के अंदर कुक करना है, क्योंकि मैं मसाले के साथ फ़िश को ज़्यादा कुक नहीं कर सकती। बहुत डेलिकेट फ़िश होती है, सुरमई फ़िश मैंने इस्तेमाल की है। और जैसे ही फ़िश के पीसेस पैन में डाले थे, आप देख सकते हैं फ्लेम बिल्कुल बंद हो रहा है। तो अब मैंने अपना हॉट प्लेट निकाल लिया है और फ्राई पैन को, अपनी कढ़ाई को इस पर शिफ्ट कर दिया था। मीनवाइल मैंने गाजर को पीछे चूल्हे के ऊपर ही रखा हुआ था कि बहुत स्लो फ्लेम है, इसमें ये स्लोली कुक होता रहेगा। और मछली का जो सालन है उसे मैंने सोचा था कि पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। इस हॉट प्लेट के ऊपर काम करते हुए एक प्रॉब्लम ये भी होती है, यूजुअली हम स्टोव पर जब काम कर रहे होते हैं तो वहाँ हमारे पास 3 से 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं। डिफरेंट स्टोव साइज़ के स्टोव होते हैं, तो एक साथ 2-3 काम कम से कम हो सकते हैं। लेकिन जब मैं हॉट प्लेट के ऊपर काम करती हूँ तो मुझे बारी बारी सारे काम करने होते हैं, और एक चीज़ हटेगी तब दूसरी की बारी आएगी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा है काम। इसलिए मैं आजकल आप लोगों के साथ प्रॉपर कुकिंग की वीडियोस अपनी शेयर नहीं कर रही हूँ, जिसमें मैं अपना फुल पोर्शन कंट्रोल के अकॉर्डिंग मील्स शेयर किया करती थी। खैर, मैंने फ़िश के पीसेस को प्रॉपर कुक कर प्लेट में निकाल लिया है, और अब मैं एक पेस्ट तैयार कर रही थी। इसमें मैंने हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा एक हरी मिर्च ली थी, इसे तोड़ लिया था क्योंकि बड़े साइज़ की थी, 2-3 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक, और मुझे इसमें 2 टमाटर चाहिए थे और बहुत छोटे साइज़ के टमाटर थे, तो मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं। और पहले मैंने 2 छोटे टमाटरों के साथ इसे पेस्ट बना लिया था क्योंकि मेरे पास चॉपर बहुत छोटे साइज़ का है। उसके बाद मैंने इसमें दूसरा रिमेनिंग टमाटर डालकर भी इसका पेस्ट तैयार कर लिया। सेम कढ़ाई के अंदर मैंने जो रिमेनिंग मेरे 5 पोर्शंस में से 2 पोर्शन तेल के बचे हुए थे वो ऐड किए।
ज़ीरा ऐड किया। थोड़ा सा इसे कुक करने के बाद मैंने 2 टेबल स्पून तली हुई प्याज ऐड कर दी। प्याज को हल्का सा कुक करने के बाद मैंने इसमें जो टमाटरों का पेस्ट तैयार कर रखा हुआ था वो ऐड कर दिया है। एक पीस टमाटर का रह गया था, दोबारा से चॉपर में थोड़े पानी के साथ ऐड किया है और वो इसमें डाल दिया है। कम तेल के साथ मसाले को स्लो फ्लेम के ऊपर बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर इसकी भुनाई करनी पड़ती है। यूजुअली जब हम ऑयल के साथ मसाले की भुनाई करते हैं उसमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है, बहुत अच्छा कलर निखर कर आता है और उस ग्रेवी का टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट ही बनता है, मतलब बहुत रिच सी ग्रेवी तैयार होती है। लेकिन जब हम बहुत कम ऑयल के साथ पाकिस्तानी या इंडियन क्यूजीन को तैयार कर रहे हैं तो उसमें मसाले की जो भुनाई है उसमें फ्लेम को थोड़ा स्लो रखना पड़ता है, अदरवाइज़ मसाला जल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल करते रहना होता है, मुस्तकिल चलाना पड़ता है ताकि मसाले का कलर ख़राब ना हो लगकर। मेरा मकसद वैसे भी पोर्शन कंट्रोल की जब मैं मील्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपनी कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। रेसिपीज़ आप लोग बिल्कुल अपनी ही फॉलो करें। मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि आप कम ऑयल के साथ अपना पसंद का खाना जो आप सालों से घर पर बनाती आई हैं, आपके घर वालों को जो पसंद है वो किस तरह से कम तेल के साथ बना सकती हैं और उसे एंजॉय कर सकती हैं और इसके साथ साथ वज़न भी कम कर सकती हैं। इस डाइट की सबसे अच्छी बात ही यही है कि आपको अपने लिए अलहदा से कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है। जो सब घर वालों के लिए बन रहा है आप बिल्कुल वही इंजॉय करें, वही उनके साथ मिल बैठकर खाएं। अगर आपके घर वालों को एक्स्ट्रा ऑयल वाला खाना पसंद है तो आप बिल्कुल इसी तरह से रेसिपी को अपनी फॉलो करें। अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से जितने पोर्शंस में आपने खाना बनाया है इतना ऑयल आप पैन में डालें, इसी में आप प्रॉपर कुकिंग कर लीजिए। लास्ट में जाके अपना पोर्शन अलहदा कर लें और जो घर वालों के लिए आपने पोर्शन कुक किया है उसके अंदर तेल का सेपरेट बघार तैयार कर लीजिए और वो डाल दीजिए। और ऊपर जो अगर आपको रेड कलर का तेल पसंद तो उसमें थोड़ा सा आप तलहार मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका पाउडर ऐड कर और उसका बघार लगा दीजिए। तो आपको बिल्कुल भी फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं चलेगा कि आपने बहुत कम तेल के साथ कुक किया था और लास्ट मोमेंट में आपने सिर्फ के अंदर ऑयल ऐड किया है। खैर मसाले की बहुत अच्छी तरह भुनाई करने के बाद 2-3 टेबल स्पून दही ऐड किया था, उसे भी मिक्स करने के बाद मैंने पानी ऐड कर दिया है ग्रेवी के लिए। उसके अंदर मैंने मछली के पीसेस जो फ्राई करके निकाले थे वो दोबारा डालें, हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर और इसे मैंने दम पे रख दिया है। मीनवाइल मुझे लग रहा था कि बिल्कुल गाजर अब सॉफ्ट हो चुके होंगे और दूध रिड्यूस हो चुका होगा, लेकिन फ्लेम बहुत ही ज़्यादा कम थी जो यहाँ पॉसिबल ही नहीं हो रहा था कुक करना। तो मैंने जब फ़िश बिल्कुल रेडी हो गई थी तो इसे चूल्हे से हटाया हॉट प्लेट से और मैं अब जो गाजर का पैन है उसे मैंने हॉट प्लेट पर ट्रांसफ़र कर दिया था। और हलवा तैयार करने के बाद मैंने सेम इसी हॉट प्लेट के ऊपर राइस बॉईल करने के लिए रखे थे। तो मुझे समटाइम्स बहुत डर भी लग रहा होता है क्योंकि बहुत कंटिन्यूटी में मैं काम कर रही होती हूँ और हॉट प्लेट काफ़ी देर से ऑफ एंड ऑन हो रही होती है। तो बस मैंने जल्दी जब इसके ऊपर ट्रांसफ़र किया तो काम थोड़ा सा क्विक हो गया था। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून घी ऐड किया है, 1 टेबल स्पून शुगर का ऐड किया था और अच्छी तरह से भुनाई कर 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नट्स के ऐड कर दिए थे। तो अब मैं आपको इसके पोर्शंस बता देती हूँ। मैंने 4 गाजरें ली थी। गाजर आप जितना चाहें ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो वेजिटेबल है और हमें पोर्शन फ्री है, मतलब आप जितना चाहें खा सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर लो फैट मिल्क ऐड किया है 1 पोर्शन 200 ml। इसमें मैंने इसे कुक कर लिया था। जब दूध ऑलमोस्ट ड्राई होने लगा तब मैंने इसमें 1 टीस्पून घी का ऐड किया है 1 पोर्शन फैट के तौर पर। मैंने यहाँ पर घी को और चीनी को ट्रीट में ही काउंट किया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी ऐड की है, दोनों चीज़ें ट्रीट हैं। भुनाई करने के बाद लास्ट में 1 टेबल स्पून जो नट्स ऐड किए हैं वो भी ऑप्शनल है, आप डेली 1 टेबल स्पून तक नट्स कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये मेरा तकरीबन 1 कप हलवा तैयार हुआ था जिसे मैंने 2 छोटी प्यालियों में डाल लिया है ताकि आपको बता सकूँ। इसमें से मैंने 1 कंज्यूम की थी और एक मेरे हस्बैंड को दी थी। और मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैं वीडियो बनाते बनाते ही इसे खाना स्टार्ट हो गई थी। आप चाहें तो इसी तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर और अपने लिए पोर्शंस बनाकर इसे फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहे इसे निकाल कर माइक्रोवेव कीजिए और एंजॉय करें। अब मैं अपना लंच का प्लेटर निकाल रही थी तो हमेशा की तरह 8 टेबल स्पून मैंने बॉइल्ड राइस लिए हैं जो कि मेरे 2 पोर्शन कार्ब्स के अकॉर्डिंग है। ऑलमोस्ट ये तकरीबन 1.5 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स है, बट मैं इसे 2 पोर्शंस में ही हमेशा काउंट करती आई हूँ। इसके बाद मैंने फ़िश का एक पीस लिया है और मुझे याद आया मैं थोड़ा सा इस सेंटर में कर लूँ राइस को, तो बस वही कर रही थी। ग्रेवी मैंने बहुत कम ली है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी थी। अगर मैं इसे और भी ज़्यादा लेना चाहती तो मैं ले सकती थी क्योंकि मैंने इसमें अपने पोर्शंस के अकॉर्डिंग ही ऑयल ऐड
ऐड किया है। इसके बाद वेजीज़ आप जितना चाहें ले सकते हैं। फुल प्लेट भर कर खाया करें, इस तरह पेट भरा हुआ रहता है और आपको ये नहीं लगता कि आपने कम खाना खाया है डाइट की वजह से, और बाद में आपको क्रेविंग्स बहुत कम होती हैं अगर आपका पेट भरा रहता है। तो आज लंच के प्लेटर में भी 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स, 1 पोर्शन प्रोटीन, वेजीज़ अनलिमिटेड और फ़ैट भी मेरा 1 पोर्शन के हिसाब से है। अब मैंने आपको शायद गाजर के हलवे में जो कैलोरीज़ हैं वो नहीं बताई हैं। तो 1 टेबल स्पून शुगर 48 कैलोरीज़, 1 टीस्पून घी अगर मैं अपने डेली के पोर्शंस में से ले रही हूँ, मतलब मैंने डेली फुल मील्स जो लिए हैं तीनों, उसमें अगर सिर्फ 2 टीस्पून लिए हैं तब तो मैं उसे 3rd पोर्शंस फ़ैट में काउंट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी अपने मैक्सिमम 3 पोर्शंस फ़ैट कंज्यूम कर चुकी हूँ तो उसे मुझे ट्रीट में काउंट करना होगा। और 1 टीस्पून घी 37 कैलोरीज़ के बराबर है। तो ये बिल्कुल मेरे 120 कैलोरीज़ जो डेली ट्रीट अलाउ है उससे अंडर ही आएगा। तो मैं टोटल इसे ट्रीट में ही काउंट कर रही हूँ। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बना दूं गाजर के हलवे के ऊपर तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, या 2-3 रेसिपीज़ गजरेला वगैरह की भी एक ही वीडियो में पोर्शंस के अकॉर्डिंग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और ये है मेरा आज का डिनर। कुकिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। आई थिंक मैं पहले ही आप लोगों के साथ वाइट कढ़ाई की या वाइट चिकन कौरमे की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये बस मैंने वाइट चिकन बनाई हुई है। सैलड के तौर पर मेरा फेवरेट खीरा, गाजर और प्याज ही होता है, तो बस वही लिया है। आप लोगों की भी कोई ना कोई सब्ज़ी ज़रूर ऐसी होगी जो मोस्ट फेवरेट होगी। बाकी तो सैलड नाम सुनकर ही हमें थोड़ी सी कपकपी हो जाती है, खाते हुए घबराहट होने लगती है। तो जो आपको पसंद है उसी को कंज्यूम कर लें, लेकिन वेजिटेबल ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने दही ली है और 2 पोर्शन कार्ब, तकरीबन ये 70 ग्राम्स की होल व्हीट फ्लावर की रोटी है जो मैं 2 पोर्शन कार्ब्स के अंडर ही काउंट करती हूँ। तो इस तरह फुल डे में मेरे डेली 6 पोर्शन कार्ब्स कंज्यूम कर लेती हूँ। ये मेरे आज के सिंपल से मील से जो मैं प्लेटिंग आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करूँगी जल्द से जल्द वीडियो शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।